हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आर के आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें छुपी हुई है जो आपके बहुत काम आएगी। भले ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी के जरिए आप जानेंगे कि विश्वास क्या है और हर किसी के ऊपर विश्वास ना करें। विश्वास की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आप खुद के ऊपर विश्वास करके जो चाहो वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में भी लड़के के सामने चुनौतियां थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस गए हो, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को थोड़ी गहराई से समझते हैं। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई दुख नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहे थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की तस्वीरें देखी और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और उनके पिताजी भी इतने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलवाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए। उन सभी चित्रकारों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए,
अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बना कर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। और उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिखा रखा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप भी जैसी भी स्थिति में हो, जिस भी संकट में फंस चुके हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी और आप लोगों ने इस कहानी से बहुत कुछ सीख ली होगी। और यदि वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।